रेड एंटरप्राइज लिनक्स 8 वीडियो सीरीज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कैसे आप सिस्टम डी कमांड को यूज़ करके मतलब systemctl कमांड को यूज़ करके आप सर्विसेज एंड जो डेमन्स है सिस्टम डेमन्स उनको आप कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। मतलब आप उनको कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, कैसे आप उनको रिस्टार्ट कर सकते हैं, कैसे रिलोड कर सकते हैं, उसके बाद रन लेवल्स को कैसे आप कंट्रोल कर सकते हैं, वो सारा चीज़ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। और मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा इस सीरीज़ के बाकी वीडियोज़ यानी जो पिछले वीडियोज़ हैं एंड जो अपकमिंग वीडियोज़ आएंगे उनको देखने के लिए आप ये जो प्लेलिस्ट है इसको आप फॉलो कर सकते हैं। हेलो दोस्तों, वेलकम टू क्लिक्स एंड बिट्स। फॉर नाउ विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो के किसी पर्टिकुलर सेक्शन को देखना है तो इस वीडियो का जो स्क्रब बार है उसको यूज़ करके आप उस पर्टिकुलर सेक्शन तक नेविगेट कर सकते हैं। और एडिशनली मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, आप जो क्लिक्स एंड बिट्स का फेसबुक पेज है उसको भी आप फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पे मैं कुछ फेसबुक एक्सक्लूसिव कंटेंट डालता हूँ तो उनका भी एक्सेस आप लोगों को मिल जाएगा। ओके, जैसे कि आप देख सकते हैं मेरा जो रॉकी लिनक्स का सिस्टम है मैं उसमें वापस आ चुका हूँ। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को बताऊँगा सर्विसेज के बारे में। सर्विसेज जो होते हैं वो एक्चुअली सिस्टम में कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर्स होते हैं, जैसे कि हम जब कंप्यूटर को यूज़ करते हैं तो बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स को यूज़ करते हैं, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है विंडोज़ में। उसके बाद ऑफिस पैकेजेस जो होते हैं जैसे कि लिब्रे ऑफिस हो गया या फिर कोई दूसरा ऑफिस पैकेज हो सकता है, उनके साथ हम लोग इंटरेक्ट करते हैं। मतलब उनमें हम लोग कीबोर्ड से इनपुट करते हैं, उसके बाद सेव करते हैं, वो सारा ऑपरेशन करते हैं। लेकिन सर्विसेज ऐसे सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो बैकग्राउंड में चलते हैं, वो ऑटोमेटिकली बाकी सॉफ्टवेयर से या फिर हार्डवेयर से इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं और उसके ऊपर बेस करके वो एक्ट करते हैं। ठीक है, लेकिन वो सारा चीज़ बैकग्राउंड में होता है, उसके साथ इतना ज़्यादा हमारा इंटरेक्शन कुछ होता नहीं। ठीक है, तो यही सर्विसेज हमारे सिस्टम को चलाते हैं। जैसे कि मान लीजिए हम लोग जब नेटवर्क के साथ कनेक्ट करते हैं हमारे सिस्टम को, लैन केबल या फिर वाईफाई के थ्रू जब कनेक्ट करते हैं तब वो DHCP से उसका IP उठाना, उसके बाद बाकी जितना सारा नेटवर्क का ऑपरेशन है वो जो नेटवर्क सर्विस है वो बैकग्राउंड में करता रहता है। उसके लिए हमको कुछ करना नहीं पड़ता। ठीक है, तो ये होते हैं सर्विसेज। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे सर्विसेज हमारे सिस्टम में चलते हैं। उन्हीं सर्विसेज को कैसे हम लोग मैनेज कर सकते हैं वही हम लोग देखेंगे अभी। तो इसके लिए RHEL 8 में एक सिंपल सा मेथड है और जो कमांड लाइन से हम लोग करते हैं वो तो है ही। ठीक है, जो सिंपल सा मेथड है वो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। उसके लिए आप अपना सिस्टम जो है, सिस्टम में एक कॉकपिट करके एक पैकेज है, उसको आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। मतलब वो लिनक्स के साथ ही आता है, उसको आप इंस्टॉल एंड एनेबल कर सकते हैं। वो भी एक सर्विस है, उसको भी आपको एनेबल करके रखना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो मैं पहला आप लोगों को दिखाता हूँ, पहला कमांड। ठीक है, तो systemctl कमांड हमको यूज़ करना है। तो systemctl कमांड को यूज़ करके हम लोग हमारा जो भी जितना सारा सर्विसेज रिलेटेड ऑपरेशन है सबको हम लोग कर सकते हैं। सर्विसेज को एनेबल करना, डिसेबल करना, सर्विसेज को देखना, उसके बाद क्या क्या डिपेंडेंसीज है वो एनेबल है कि नहीं, सारा चीज़ हम लोग ये जो systemctl कमांड है उसको यूज़ करके कर सकते हैं। ठीक है, स्टेटस देखना चाहते हैं हम लोग कौन से सर्विस का, कॉकपिट का। ठीक है, कॉकपिट जो है ये एक लिनक्स का पैकेज है, उसको हमको इंस्टॉल करना पड़ेगा। स्टेटस, ठीक है, तो ये हमारा कॉकपिट चल रहा है। तो इसको यूज करके हम लोग देख सकते हैं GUI मोड में हमारा क्या क्या सर्विसेज हमारे सिस्टम में चल रहे हैं वो हम लोग देख सकते हैं। तो इसके लिए हमारे सिस्टम में जो ब्राउज़र है, ब्राउज़र को ओपन करके यहाँ पे आप localhost:9090 ये जो एड्रेस है ये टाइप करने के बाद यहाँ पे एंटर प्रेस कीजिए। यहाँ पे ये सिस्टम का यूज़र नेम एंड पासवर्ड पूछेगा। ठीक है, तो ये डालने के बाद यहाँ पे इसका लॉगिन हो जाएगा। लॉगिन होने के बाद यहाँ पे आप ये जो देखिए यहाँ पे सर्विसेज का एक ऑप्शन मिलेगा आपको। तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको सिस्टम के ऊपर जो जो सर्विसेज हैं, जो जो सर्विसेज चल रहे हैं सब हम लोगों को यहाँ पे एक साथ दिख जाएगा। उनको हम लोग यहाँ से एनेबल कर सकते हैं, डिसेबल कर सकते हैं, मास्किंग कर सकते हैं उनका। ठीक है, काफ़ी सारी चीज़ें हम लोग यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। ये लोडिंग में थोड़ा टाइम ले रहा है क्योंकि मैं वर्चुअल मशीन में चला रहा हूँ ये, तो इसलिए इसमें थोड़ा ज़्यादा टाइम लग रहा है। तो ये देखिए ये सारे सर्विसेज यहाँ पे चल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये कॉकपिट जो उसका खुद का सर्विस है ये भी यहाँ पे दिख रहा है, क्रोनडी है। ठीक है, उसके बाद नेटवर्क मैनेजर भी आप लोगों को दिख जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ये देखिए नेटवर्क मैनेजर ये है। मतलब सिस्टम को नेटवर्क के साथ कम्युनिकेट करवाने के लिए जो जो ऑपरेशंस करने पड़ते हैं ये
वही सब करता है। देखिए ये नेटवर्क मैनेजर एनेबल्ड है, ठीक है। तो ये जब हम लोग सिस्टम को नेटवर्क के साथ कनेक्ट करेंगे तब ये अपना ऑपरेशन करेगा। तो ऐसे सर्विसेज हैं। तो यहाँ पे मैं ये जो कॉकपिट है, कॉकपिट के ऊपर ज़्यादा ऑपरेशंस मैं आप लोगों को नहीं दिखाऊंगा, मैं कमांड लाइन के थ्रू ही दिखाऊंगा। यहाँ से ये करना एकदम सिंपल है। और ये जो कॉकपिट का इंस्टॉलेशन है ये एक्चुअली बाय डिफ़ॉल्ट जब डेस्कटॉप मोड में आप इंस्टॉल करेंगे ये इंस्टॉल होता है, तो बाय डिफ़ॉल्ट ये डिसेबल्ड रहता है। तो इसको, ये जो सर्विस है इसको आपको मैनुअली एनेबल करके उसको रन करना पड़ेगा, तभी आप इसको, इसका जो ये वेब कंसोल है कॉकपिट का, इसको आप एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ से लगभग सारी चीज़ों को आप कंट्रोल कर सकते हैं RHEL8 के, ठीक है। स्टोरेज, नेटवर्किंग, अकाउंट्स, उसके बाद जो यूज़र अकाउंट्स होते हैं, सब चीज़ों को यहाँ से आप कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। ये जो वेब कंसोल है इसको यूज़ करके, इसका एक फ़ायदा ऐसा है कि आपके जो RHEL सर्वर है उसको आप कहीं से भी बैठ के, ये जो वेब कंसोल है इसको यूज़ करके आप आपके सिस्टम को मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को कमांड लाइन में हम लोग वापस चले जाते हैं। कमांड लाइन में जाने के बाद हम लोग देखेंगे कैसे ये सब चीज़ हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं इसको क्लियर कर लेता हूँ। जो सर्विसेज हैं उनको अगर हमको देखना है क्या क्या सर्विस हमारे सिस्टम में चल रहे हैं, उसको देखने के लिए हम लोग कमांड चलाएंगे सिस्टम। यहाँ पे बहुत सारे टाइप्स के यूनिट्स होते हैं, तो यहाँ पे हम लोगों को देखना है या सर्विस देखना है हमको, ठीक है। तो systemctl लिस्ट यूनिट्स टाइप सर्विस, ठीक है। तो यहाँ पे ये बार बार गलत हो रहा है, ठीक है। तो ये जो सर्विसेज हैं ये यहाँ पे, इसमें ये बहुत लंबा लिस्ट है एक्चुअली। ये देखिए यहाँ पे सारे सर्विसेज हैं, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे लोड का स्टेटस दिख रहा है, एक्टिव है कि नहीं या फिर डिसेबल्ड है वो दिख रहा है। उसके बाद इसका जो लो लेवल, मतलब इसका जो अभी सब प्रोसेस है वो चल रहा है कि नहीं, वो यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। तो इसका डिस्क्रिप्शन आपको एंड में भी मिल जाएगा। ये जो इनका जो मीनिंग है, देखिए यहाँ पे लोड का मीनिंग क्या है, एक्टिव का क्या मीनिंग है, और इसका जो सब है सबका क्या मीनिंग है, ठीक है। तो ये जो सर्विसेज हैं ये अभी हमारे सिस्टम में एक्टिव है, और इनएक्टिव सर्विसेज यहाँ पे शो नहीं कर रहे हैं। तो इनएक्टिव सर्विसेज को देखने के लिए यहाँ पे क्यू में प्रेस कीजिए। यहाँ पे मैं वापस क्लियर कर लेता हूँ। सेम कमांड आपको चलाना है, लास्ट में डैश ऑल डाल दीजिए। तो यहाँ पे इनएक्टिव सर्विसेज जो है वो भी यहाँ पे दिख जाएंगे, ठीक है। जो सर्विसेज अभी नहीं चल रहे हैं लेकिन सिस्टम में इंस्टॉल्ड है, ठीक है। तो ये सारा चीज़ आप लोगों को यहाँ पे दिख जाएगा। कॉकपिट के ऊपर भी आपको सेम इन्फॉर्मेशन मिलता है, ठीक है। तो या वहाँ पे वो वेब कंसोल में मिलता है, यहाँ पे हम लोग कमांड से इसको देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को क्रोनडी सर्विस, मतलब एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे मैं क्रोनडी सर्विस नेटवर्क मैनेजर और ये जो कॉकपिट सर्विस खुद है उसका मैं उसके ऊपर कुछ ऑपरेशन चला के मैं आप लोगों को ये समझाने के लिए ट्राई करूँगा। यहाँ पे फिर से क्लियर कर लेता हूँ। क्लियर करने के बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जैसे कि मैंने सर्विसेज को लिस्ट किया है, तो मान लीजिए मुझे किसी एक सर्विस का स्टेटस देखना है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे सर्विसेज होते हैं, तो मैं क्रोनडी सर्विस जो है उसका मैं आप लोगों को बताता हूँ। देखिए किसी सर्विस का अगर आपको स्टेटस देखना है, ठीक है, तो ये देखिए इसका अभी स्टेटस क्या है। तो यहाँ पे कुछ देखिए इन्फॉर्मेशन है, लोडेड है, एक्टिव है, मेन PID है, टास्क हैं, या फिर मेमोरी है, और ये जो C ग्रुप है, ठीक है। तो इसका मीनिंग मैं आप लोगों को बता देता हूँ। लोडेड मतलब ये जो है ये मेमोरी के अंदर लोड हुआ है कि नहीं, ये जो सर्विस है ये मेमोरी के अंदर लोडेड है कि नहीं, ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आप लोगों को दिख जाएगा। और ये कहाँ से लोड हुआ है, ये भी इंफॉर्मेशन कहाँ से ये लोड हुआ है ये यहाँ पे आप लोगों को दिख जाएगा। ये एनेबल किया हुआ है, ठीक है। एनेबल मतलब किया हुआ है, मतलब ये क्या होगा, मतलब हमारा सिस्टम जब स्टार्ट होगा सिस्टम के साथ ये ऑटोमेटिक स्टार्ट होगा। अगर एनेबल्ड नहीं रहेगा तब क्या होगा, वो जब आप सिस्टम को रिबूट करेंगे वो ऑटोमेटिक स्टार्ट नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक्टिव स्टेटस है। एक्टिव स्टेटस मतलब ये अभी रनिंग कंडीशन में है, ठीक है। तो ये कब से चल रहा है, ये यहाँ पे 16 महीने से चल रहा है, मतलब जब मैंने सिस्टम को स्टार्ट किया तब से ये चल रहा है। मेन PID मतलब ये प्रोसेस ID है, इसका जो मेन प्रोसेस ID है जो सिस्टम के अंदर वो चल रहा है, वो सिस्टम के अंदर एक प्रोसेस ID रहता है, हर प्रोसेस का एक प्रोसेस ID रहता है, ठीक है। सिस्टम के अंदर वो आप लिनक्स लीजिए, विंडोज ले लीजिए, सब में वो सेम रहता है, ठीक है। तो प्रोसेस ID इसका ये है। टास्क ये एक ही काम कर रहा है अभी, ठीक है। और ये मेमोरी के अंदर 1.0 GB का मेमोरी वो ऑक्यूपाई किया हुआ है। और यहाँ पे एक कंट्रोल ग्रुप है, ठीक है। मतलब ये जो जैसे कि हम लोग यूजर एंड ग्रुप मैनेजमेंट में देखे थे, तो यहाँ पे क्रोनडी का एक अलग से ग्रुप है, उसी वही ग्रुप इसको कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। तो ये है कंट्रोल ग्रुप, ठीक है। और नीचे कुछ बाकी सारा इन्फॉर्मेशन है। तो ये है इसका स्टेटस, मतलब ये इसका अभी क्या कंडीशन है, ये चल रहा है कि बंद है, या फिर ये एनेबल्ड है कि डिसेबल्ड है, वो सारा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे है। तो अभी देखिए ये तो ऐसे चल रहा है, तो इसको अभी अगर हम लोग बंद करेंगे तब क्या होगा। तो बंद करने के लिए देखिए, बंद करने के लिए स्टॉप करना है हमको, ठीक है। स्टॉप करना है किसको,
प्रोडी को हमको स्टॉप करना है। ये देखिए ये कोई कुछ नहीं आया, मतलब ये बंद हो चुका है। यहाँ पे वापस से हम लोग स्टेटस वाला कमांड चलाएंगे। ये देखिए ये अभी इनएक्टिव बोल रहा है, ठीक है। ये एनेबल्ड है लेकिन ये इनएक्टिव है क्योंकि अभी हम लोगों ने इसको बंद कर दिया है। उसका प्रोसेस आईडी ये था, कंट्रोल ग्रुप का कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, ठीक है। तो इसको हम लोगों ने बंद कर दिया, ठीक है। तो ये इसको ऐसे बंद कर सकते हैं। स्टार्ट करने के लिए एकदम सिंपल सेम कमांड है, जैसे कि हम लोगों ने स्टॉप किया वैसे ही हम लोग इसको स्टार्ट भी कर सकते हैं। तो ऐसे ये स्टार्ट हो जाएगा। अभी स्टेटस देखने से ये देखिए ये वापस से रनिंग कंडीशन में आ चुका है, ठीक है। मैं क्लियर कर लेता हूँ स्क्रीन को। ये ऐसे हम लोग इसको सर्विसेज को स्टार्ट या मतलब स्टॉप कर सकते हैं। उसके बाद बाकी और भी कुछ मतलब ऑप्शंस है, जैसे कि आप रिलोड कर सकते हैं। जो सर्विसेज हैं उनको आप रिलोड भी कर सकते हैं। रिलोड मतलब मान लीजिए आपने किसी सर्विस के किसी कॉन्फ़िगरेशन को आपने चेंज किया, तो उसको जो कॉन्फ़िगरेशन आपने चेंज किया उसको आप लोड करना चाहते हैं, तो आप रिलोड चला सकते हैं सर्विस को बिना बंद किए, ठीक है। ऐसे नॉर्मली पहले क्या होता था, पहले लिनक्स के वर्जन्स में मान लीजिए लिनक्स 6 तक ऐसा होता था कि आपको सर्विस को रिस्टार्ट करना पड़ता था। आप कोई सर्विस में कोई चेंज करेंगे, सर्विस का कोई कॉन्फ़िगरेशन को चेंज करेंगे, तब क्या होता था, तब आपको सर्विस को रिस्टार्ट करना पड़ता था। तो अभी क्या है, अभी RHEL 7 से यहाँ पे 8 में भी आप सर्विस को रिलोड कर सकते हैं, मतलब बिना कोई इंटरप्शन सिर्फ कॉन्फ़िगरेशंस को रिलोड कर सकते हैं। तो इसके लिए कमांड है, तो ऐसे हम लोग इसको सर्विस को रिलोड कर सकते हैं, मतलब सिर्फ कॉन्फ़िगरेशन रिलोड होंगे लेकिन सर्विस इंटरप्ट नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग अगर चाहें तो हम लोग सर्विस को रिस्टार्ट भी कर सकते हैं। रिस्टार्ट करने के लिए सेम कमांड है, यहाँ पे हमको सिर्फ लिखना है रिस्टार्ट, ठीक है। तब क्या होगा, सर्विस हमारा बंद होगा, बंद होने के बाद वापस से वो स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग स्टेटस कमांड देके वापस देख सकते हैं। तो ये ऐसा है इसका, ठीक है। तो रिस्टार्ट का और एक ऑल्टरनेटिव है जो कि बहुत ही यूजफुल है, वो है ट्राई रिस्टार्ट। तो ट्राई रिस्टार्ट और रिस्टार्ट में डिफरेंस ऐसा है कि मान लीजिए आपका सर्विस बंद है, उस टाइम पे आप अगर रिस्टार्ट कमांड चलाएंगे तब क्या होगा, वो सर्विस को स्टार्ट कर देगा, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए मैं अभी यहाँ पे दिखाता हूँ आपको, ये systemctl, मैं इसको स्टॉप करता हूँ। देखिए इसको स्टॉप कर दिया मैंने। स्टॉप करने के बाद यहाँ पे स्टेटस देख लेते हैं, ये बंद है, ठीक है। मैं क्लियर कर लेता हूँ इसको। अभी मैं रिस्टार्ट करता हूँ, देखिए स्टार्ट किया मैंने इसको, ये देखिए ये है। अभी स्टेटस देखते हैं, ये देखिए ये स्टार्ट हो चुका है। पहले ये बंद था लेकिन रिस्टार्ट कमांड चलाने के बाद ये स्टार्ट हो चुका है। तो ये इसका एक प्रॉब्लम है। मान लीजिए कोई सर्विस बंद है, उसके ऊपर आप कोई कॉन्फ़िगरेशन को आपने चेंज किया, चेंज करने के बाद आप रिलोड का कमांड ना चला के आपने रिस्टार्ट का कमांड चला दिया, तब वो बंद जो सर्विस है वो स्टार्ट हो जाएगा, जो कि बंद रहना चाहिए। तो ये एक प्रॉब्लम है। तो इसका सोल्यूशन ये है कि इसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं, मैं वापस इसको बंद कर देता हूँ। इसके लिए आप ट्राई रिस्टार्ट जो कमांड है उसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ट्राई रिस्टार्ट का कमांड है ट्राई रिस्टार्ट। तो ट्राई रिस्टार्ट का कमांड चलाने से अगर वो सर्विस बंद रहेगा तब वो स्टार्ट नहीं होगा, ठीक है। वो तभी रिस्टार्ट होगा अगर वो चल रहा है, मतलब रनिंग कंडीशन में जो चल रहा है उसी को हम लोग रिस्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो वही है। तो अगर आपका सर्विस चल रहा है तभी आप इसको रिस्टार्ट कर सकते हैं। तो मैं पहले इसको स्टार्ट कर लेता हूँ। ये देखिए ये मैंने इसको स्टार्ट कर लिया। स्टार्ट करने के बाद अभी मैं वापस से स्टेटस देखते हैं, ये है स्टेटस। इसके ऊपर अभी हम लोग ट्राई रिस्टार्ट वाला कमांड चला सकते हैं। ट्राई रिस्टार्ट वाला कमांड चलाने के बाद यहाँ पे स्टेटस देखिए ये रनिंग कंडीशन में, ठीक है। तो हम लोगों ने स्टार्ट करके उसके बाद ट्राई रिस्टार्ट वाला चलाया, तो वो क्या होता है, जो सर्विस है जो ऑलरेडी चल रहा है उसको हम लोग रिस्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे ऑपरेशन हम लोग कर सकते हैं। सर्विस को बंद कर सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं, रिलोड कर सकते हैं, स्टॉप कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मैं ये जो स्टेटस में ये आ रहा था ये एनेबल्ड जो है, ठीक है, मतलब ये स्टार्टिंग के टाइम पे सिस्टम के स्टार्टअप में ये सर्विस ऑटोमेटिक स्टार्ट होगा कि नहीं वो हम लोग कैसे सेट कर सकते हैं, या फिर कैसे वो स्टार्ट हो रहा है कि नहीं, या उसका सेटिंग कैसे, जैसे कि यहाँ पे एनेबल्ड आ रहा है उसको देख कर पता चल जाता है, लेकिन वैसे भी हम लोग देख सकते हैं। तो उसको देखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, systemctl इज एनेबल्ड, सर्विस का नाम डालना है 20, ठीक है, ये एनेबल्ड आ रहा है, ठीक है। उसके बाद मैं कॉकपिट का आप लोगों को दिखाता हूँ। कॉकपिट ये देखिए ये स्टैटिक है। तो स्टैटिक का मतलब है कि ये जो सर्विस है ये डिसेबल्ड है,
और ये रन टाइम में, मतलब ये जो स्टार्टिंग में, इसको आप इनेबल नहीं कर सकते। और अगर मान लीजिए इनका स्टेटस आप चेंज करना चाहते हैं, जैसे कि जो क्रोन डी है उसका एनेबल्ड है, मतलब वो सिस्टम के स्टार्टअप में स्टार्ट होगा, तो आप इसको डिसेबल करना चाहते हैं, तो डिसेबल करने के लिए सेम सिस्टम CTL डिसेबल, ठीक है, सर्विस का नाम, ठीक है, तो ये डिसेबल हो जाएगा। तो आप वापस से इस एनाबल्ड चला के देखिए, तो ये देखिए ये डिसेबल्ड आ रहा है। तो एक्चुअली ये RHEL 7 से ये कमांड सेट हम लोग यूज़ करते हैं, और RHEL 6 तक आप उसके लिए CH config का एक कमांड है, चेक config का कमांड है, चेक config का कमांड को यूज़ करके सर्विसेज को एनाबल एंड डिसेबल किया जाता था, ठीक है। और सर्विसेज को स्टार्ट करने के लिए, स्टॉप करने के लिए सर्विस कमांड था, सर्विस कमांड को यूज़ करके हम लोग सर्विसेज को स्टार्ट या स्टॉप कर सकते थे। तो उसके बाद कॉकपिट का भी हम लोग ट्राई करते हैं, ठीक है, कॉकपिट को एनाबल करने के लिए ट्राई करते हैं, ठीक है, जो कि स्टैटिक मेथड था, तो हम लोग ट्राई करके देखते हैं। तो ये जो कॉकपिट है ये स्टैटिक मेथड है, तो मतलब ये स्टैटिक सर्विस है, तो इसको हम लोग वैसे स्टार्टअप में नहीं डाल सकते, जैसा कि मैंने पहले बताया आप लोगों को। तो इसको आप बाद में सिस्टम स्टार्ट होने के बाद मैन्युअली आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो कॉकपिट का नहीं कर सकते हम लोग। उसके बाद में नेटवर्क मैनेजर है, उसके बाद बाकी और भी कुछ सर्विसेज हैं। तो इसको जैसे कि मैंने डिसेबल किया है, जो क्रोंडी है, जैसे कि उसको हम लोगों ने डिसेबल किया था, ठीक है। तो ये देखिए ये डिसेबल्ड है, इसको एनेबल करने के लिए एकदम सिंपल सा कमांड है, तो डिसेबल्ड है, इसको हम लोग एनेबल कर देंगे, तो ये ऐसे एनेबल हो जाएगा। ये यहाँ पे वापस से देखिए ये एनेबल हो चुका। तो ऐसे ही हम लोग सर्विसेज को डिसेबल या एनेबल कर सकते हैं अपने हिसाब से, ठीक है। कोई सर्विस को हम लोग चाहते हैं कि वो सिस्टम के स्टार्टअप में स्टार्ट हो, तो वो हम लोग वैसे कर सकते हैं। और कोई सर्विस अगर रनिंग कंडीशन में है या फिर वो बंद है, वो भी हम लोग देख सकते हैं। जैसे कि हम लोग स्टेटस कमांड चला के देखे थे, तो हम लोग ऐसे सिमिलर टाइप का, यहाँ पे इज एनेबल्ड है ना, तो यहाँ पे हम लोग इज एक्टिव, ये कमांड चलाने से हम लोगों को दिख जाएगा ये सर्विस चल रहा है कि नहीं, ठीक है। जैसे कि बाकी कोई भी सर्विस का आप देख सकते हैं, जैसे कि नेटवर्क मैनेजर का, ठीक है, नेटवर्क मैनेजर पर भी हम लोग देख सकते हैं ये एक्टिव है। नेटवर्क मैनेजर को भी बंद भी कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। देखिए सिस्टम CTL मैनेजर, यहाँ पे एक क्या समस्या मेरा मिस होता है। तो ये देखिए नेटवर्क मैनेजर बंद हो चुका है। आपने अगर नोटिस किया है तो यहाँ पे नेटवर्क का जो आइकन है वो भी डिसअपियर हो चुका है, ठीक है। तो इसको हम लोग वापस से स्टार्ट भी कर सकते हैं, या फिर हम लोग इज एक्टिव कमांड चला के भी देख सकते हैं। ये देखिए ये अभी इनएक्टिव है, ठीक है, पहले ये एक्टिव था, अभी ये इनएक्टिव हो चुका है। तो इसको हम लोग अभी स्टार्ट कर सकते हैं। आप यहाँ पे नोटिस कीजिएगा, यहाँ पे नेटवर्क का आइकन आ सकता है। ये देखिए नेटवर्क मैनेजर आ चुका है, कनेक्ट भी हो चुका है हमारा सिस्टम। सर्विसेज का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो भी हम लोग देख सकते हैं। वो देखने के लिए हमको क्या चलाना है, सिस्टम CTL, वो सर्विस का नाम, ठीक है, सर्विस का नाम, जैसे कि नेटवर्क मैनेजर ही हम लोग देखते हैं, ठीक है, नेटवर्क मैनेजर का ही हम लोग देखते हैं। ये देखिए नेटवर्क मैनेजर का जो भी कॉन्फ़िगरेशन है, सर्विस का जो भी कॉन्फ़िगरेशन है, वो यहाँ पे हम लोगों को दिख जाएगा। तो यहाँ पे क्यू में प्रेस करने से ये बंद हो जाएगा। मैं इसको क्लियर कर लेता हूँ। तो अभी हम लोग देखेंगे जो सर्विसेज का डिपेंडेंसीज है। डिपेंडेंसीज मतलब आप मान लीजिए कोई सर्विस को आप चलाना चाहते हैं, तो वो सर्विस किसी दूसरे सर्विस के ऊपर डिपेंडेंट रहता है, या फिर जो सर्विस आप चला रहे हैं उसके ऊपर कोई तीसरा सर्विस डिपेंडेंट होता है, ठीक है। तो वो सर्विसेज का जो डिपेंडेंसी है वो हम लोग अभी देखते हैं। तो उसको देखने के लिए कमांड है, मतलब ये आप ट्रबल शूटिंग में या आप यूज़ कर सकते हैं। कोई आप सर्विस को चलाना चाहते हैं, उसके बाद डिपेंडेंसीज को चेक करने के बाद आपको पता चला कि कोई डिपेंडेंसी है जो नहीं चल रहा है, तो उसको आप स्टार्ट करने के बाद वो आपका जो मेन सर्विस है उसको आप स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए मैं आप लोगों को बताता हूँ, यहाँ पे देखिए, उसके बाद आपको सर्विस का नाम डालना है, जैसे कि क्रोंडी हो गया, क्रोंडी सर्विस जो है उसका डिपेंडेंसी है, ये देखिए इसका डिपेंडेंसी, ठीक है। ये सर्विस का, ये जो सर्विस है इसका इतना सारा डिपेंडेंसीज हैं, ठीक है। तो यहाँ पे शायद बिफोर, मतलब ये जो सर्विस है इसको स्टार्ट करने से पहले क्या क्या सर्विसेज को स्टार्ट करना पड़ेगा वो देखने के लिए आप ये जो बिफोर डाल सकते हैं, और उसके बाद ये स्टार्ट होने के बाद बाकी और कौन सा सर्विस स्टार्ट होगा वो देखने के लिए आप यहाँ पे आफ्टर डाल सकते हैं,
इसके बाद ये दिख जाएगा, ये जो सर्विस है ये स्टार्ट होने के बाद बाकी कौन सा सर्विस स्टार्ट होगा। ठीक है, ये बहुत लंबा लिस्ट है, इसके ऊपर डिपेंड है बहुत सारा सर्विस है। ठीक है, तो हम इसको क्यू प्रेस करते हैं तो इसको मैं क्लोज कर देता हूँ, इसको मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। ये क्लियर हो गया। अभी देखिए, अभी एक्चुअली जब आप किसी मतलब बड़े एनवायरनमेंट में काम करते हैं तब एक प्रॉब्लम होता है। प्रॉब्लम ऐसा होता है कि बहुत सारे सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर्स एक ही सिस्टम के ऊपर काम करते हैं, जैसे कि नेटवर्क के थ्रू कनेक्टेड रहते हैं बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटर्स, मान लीजिए 2-3 एडमिनिस्ट्रेटर्स एक सर्वर के ऊपर काम करते हैं। तब क्या होता है, तब एक प्रॉब्लम होता है, मान लीजिए आप किसी एक मॉड्यूल के ऊपर काम कर रहे हैं, आपको किसी सर्विस को बंद करके रखना है, लेकिन वो कोई दूसरा एडमिनिस्ट्रेटर उस सर्विस को स्टार्ट कर देता है। ठीक है ना, उस टाइप का जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के लिए उसका पहले लिनक्स के वर्जन्स में उसका कोई सोल्यूशन नहीं था। तो RHEL 7 एंड RHEL 8 आई थिंक RHEL 7 से RHEL 7 से उसका भी सोल्यूशन है। आप सर्विसेज को मास्क करके रख सकते हैं। तो मास्किंग करने से क्या होता है, आप कोई सर्विस को बंद करके आपने उसको मास्क कर दिया है तो उसको कोई भी उसको एनेबल भी नहीं कर पाएगा, उसको कोई भी स्टार्ट नहीं कर पाएगा जब तक आप उसका मास्किंग नहीं हटाएंगे। तो अब क्या होता है, अगर सर्विस का स्टेटस मास्क दिखाता है तब दूसरे सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर को पता चल जाता है कि किसी ने उसको डिसेबल करके रखा है, क्योंकि उसके ऊपर मतलब उसको इनेबल करने से कोई नया प्रॉब्लम भी स्टार्ट हो सकता है। तो इसलिए आप सर्विस को मास्क करके रख सकते हैं। तो मास्किंग के लिए आप क्या कर सकते हैं, स्टॉप कीजिए सर्विस को, मान लीजिए मैं कॉकपिट को बंद करता हूँ। ओके, तो ये बंद हो चुका है। तो मैं इसका स्टेटस देख लेते हैं, इज एक्टिव, तो ये अभी भी इनएक्टिव है। ठीक है, तो कॉकपिट को अभी डिसेबल करने के लिए हम लोग इसको मास्क करेंगे। ठीक है, तो मास्क करके ट्राई करते हैं। systemctl कमांड एकदम सिंपल है, सारे कमांड्स एकदम सिंपल है। यहाँ पे आप मास्क डालिए तो ये मास्क हो चुका है। ठीक है, तो अभी इसका स्टेटस अभी आप अगर देखेंगे तो ये इनएक्टिव है। उसको आप इस एनाबल्ड का स्टेटस अगर आप देखना चाहते हैं, इस का स्टेटस अगर आप देखना चाहते हैं तो इसका स्टेटस अभी दिखाएगा मास्क्ड। ठीक है, पहले क्या दिखा रहा था, पहले इसका स्टैटिक दिखा रहा था, अभी ये मास्क्ड है, मतलब इसको अब कोई भी स्टार्ट नहीं कर पाएगा। जैसे कि मान लीजिए अभी मैं इसको स्टार्ट करने के लिए ट्राई करता हूँ, तो यहाँ पे देखिए स्टार्ट, ये देखिए फेल टू स्टार्ट कॉर्पोरेट सर्विस अंटिल कॉर्पोरेट सर्विस इज मास्क्ड। ठीक है, तो ये जो यूनिट है ये अभी मास्क्ड है, इसको अभी कोई भी स्टार्ट नहीं कर पाएगा जब तक इसको अनमास्क नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो इसको अनमास्क भी कर सकते हैं। अनमास्क करने के लिए यहाँ पे ये सिंपल सा कमांड है, जैसे कि मास्क किया हमने, यहाँ पे आपको अनमास्क डालना है तो ये अनमास्क हो जाएगा। उसके बाद अभी इसको हम लोग आराम से स्टार्ट कर सकते हैं। ये देखिए स्टार्ट कर दिया, ये अभी स्टार्ट हो चुका है शायद, ये देखिए इसका भी ये एक्टिव है। ठीक है, तो ये स्टार्ट हो चुका है। तो पहले क्या था, वो स्टार्ट नहीं हो रहा था क्योंकि वो मास्क था, तो अभी इसको अनमास्क कर दिया तो ये ऑटोमेटिक स्टार्ट, मतलब इसको हम आराम से इसको स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये है मास्क, जो है मास्क का यूटिलिटी, मतलब मास्क को आप कैसे यूज कर सकते हैं। तो किसी सर्विस का मान लीजिए डिपेंडेंट फाइल्स क्या क्या हैं वो हम लोग देखना चाहते हैं, वो भी हम लोग देख सकते हैं। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सिमिलर टाइप के सारे कमांड्स का फॉर्मेट वही सेम है। आपको systemctl डालना है, बीच में ऑपरेशन, कौन से ऑपरेशन के लिए आप कमांड डालना चाहते हैं उसको डालेंगे, उसके बाद आपको डालना है सर्विस का नाम। ठीक है, तो यहाँ पे systemctl लिस्ट यूनिट फाइल्स के बाद आपको यहाँ पे ग्रेप करना है सर्विस का नाम। सर्विस का नाम मान लीजिए ओनली है, उसका कुछ ज़्यादा है नहीं, मैं SSH का देखते हैं। ये देखिए उसका जो डिपेंडेंट फाइल्स जो हैं, सॉकेट क्या है, उसके बाद कौन सा सर्विस स्टार्ट होगा, वो सारा यहाँ पे की जनरेटर सर्विस, ये सारे की जनरेटर, ये टारगेट है, ये सारे डिपेंडेंसीज हैं। तो वैसे हम लोग इनका जो है वो हम लोग ऐसे देख सकते हैं। ठीक है, डिपेंडेंट फाइल्स जो होते हैं, डिपेंडेंट सर्विस जो होते हैं वो हम लोग सर्विस फाइल्स या फिर सॉकेट्स जो होते हैं वो हम लोग ऐसे देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे सॉकेट जो है, सॉकेट का मैं आप लोगों को बोलता हूँ, सॉकेट जो है, सॉकेट होता है एक ऐसा चीज़, मतलब सॉकेट होता है कोई भी सर्विस जब किसी दूसरे सर्विस के साथ इंटरेक्ट करता है तब वो सॉकेट को यूज़ करता है। सॉकेट जो होता है वो यूज़ होता है
इंटर कम्युनिकेशन के लिए, मतलब कोई सर्विस दूसरे सर्विस या फिर दूसरे सॉफ्टवेयर या फिर दूसरे कोई हार्डवेयर के साथ जब कम्युनिकेट करेगा या फिर नेटवर्क के साथ जब वो कम्युनिकेट करेगा तब वो सॉकेट को यूज़ करता है। ठीक है, ओके। तो सॉकेट का भी हम लोग देख सकते हैं। तो सॉकेट का अब अगर आप सॉकेट को देखना चाहते हैं, यहाँ पे सॉकेट के लिए भी एकदम सिंपल कमांड है, लिस्ट। यहाँ पे आप SOCKET लिस्ट सॉकेट डालिए, शायद हाँ सॉकेट्स डालने से आपको यहाँ पे सॉकेट्स दिख जाएंगे, कौन से सर्विस के लिए कौन सा सॉकेट है, यहाँ पे सारा आप लोगों को दिख जाएगा। ठीक है, ये देखिए सर्विस का नाम यहाँ पे आ रहा है और सर्विस का जो सॉकेट है सॉकेट का नाम यहाँ पे आ रहा है। अभी हम लोग देखेंगे रन लेवल्स या फिर टारगेट्स। रन लेवल्स एक्चुअली लिनक्स 6 तक, RHEL 6 तक ये रन लेवल्स थे, उसके बाद 7 से वो चेंज होके आ गए हैं टारगेट्स। तो यहाँ पे ये जो रन लेवल्स हैं, रन लेवल्स 0 से स्टार्ट करके 6 तक रहते हैं, मतलब टोटल 7 रन लेवल्स होते हैं, जिनको जो यूजर्स उन रन लेवल्स को एक्सेस कर सकते हैं। और अगर आप सोच रहे हैं कि रन लेवल्स क्या है, रन लेवल्स मतलब होते हैं जो इनिट स्क्रिप्ट, इनिट मतलब जो स्टार्टअप में से जब सिस्टम हमारा स्टार्ट होता है, RHEL का सिस्टम या फिर लिनक्स का सिस्टम, तो उसमें क्या होता है वो स्टार्टअप स्क्रिप्ट्स रहते हैं। ठीक है, तो वो आप कौन से लेवल के स्क्रिप्ट, वो अलग अलग लेवल के स्क्रिप्ट्स रहते हैं। मान लीजिए रन लेवल 0 जो होता है उसका मतलब है जब हम लोग सिस्टम को शट डाउन करते हैं वो है रन लेवल 0। रन लेवल 1 में हमारा सिस्टम रेस्क्यू मोड में रहता है, उसमें सिर्फ जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होते हैं, जो इम्पोर्टेंट सर्विसेज होते हैं वही स्टार्ट होते हैं, बाकी जैसे कि नेटवर्क सर्विस हो गया या फिर बहुत सारे जो जिनका ज़रूरत नहीं होता है, मतलब रेस्क्यू मोड में, वो सारे बंद रहते हैं। उसके बाद रन लेवल 2 रहता है, उसमें मल्टी यूज़र मोड रहता है और उसमें शायद नेटवर्क सर्विस डिसेबल्ड रहता है। उसके बाद रन लेवल 3 होता है, तो वो भी मल्टी यूज़र मोड में रहता है, लेकिन वो उसमें नॉन GUI, मतलब रन लेवल 2 भी नॉन GUI रहता है, रन लेवल 3 भी नॉन GUI है, वो कमांड मोड में, लेकिन उसमें नेटवर्किंग का सपोर्ट रहता है। उसके बाद रन लेवल 4 जो है वो अनकॉन्फिगर्ड है, मतलब यूज़र अपने हिसाब से उसको सेट कर सकता है। और रन लेवल 5 जो है, 5 में क्या होता है, 5 में ग्राफिकल यूज़र मोड रहता है, मतलब GUI रहता है, उसके साथ वो मल्टी यूज़र मोड में चलता है। ठीक है, उसके बाद रन लेवल 6 जो है उसमें क्या होता है, हमारा सिस्टम रिबूट होता है, मतलब शटडाउन होगा, शटडाउन होने के बाद सिस्टम स्टार्ट होगा। ठीक है, तो वो है, तो वो टोटल 5 टोटल जो 7 रन लेवल हैं वो है। जैसे कि मान लीजिए अभी हमारा जो करंट रन लेवल है, मतलब अभी जो डिफ़ॉल्ट रन लेवल है, उसको अगर आप देखना चाहते हैं तो इसके लिए आप systemctl get default का कमांड चलाएंगे, ये बार वही है गेट डिफ़ॉल्ट का। ये देखिए ग्राफिकल टारगेट में, जैसे कि हम लोग GUI में चला रहे हैं तो ये अभी ग्राफिकल टारगेट में चल रहा है। ठीक है, तो सारे रन लेवल्स का अलग अलग, वो जैसे कि मैंने पहले बताया, पहले क्या होता था, रन लेवल नंबर्स के हिसाब से होते थे 0 से लेके 6 तक। अभी भी है, अभी भी उन्होंने उसका मेंटेन करके रखा है। जैसे कि रन लेवल 0 के लिए पहले सिर्फ नंबर 0 डालना पड़ता था, अभी रन लेवल 0.target डालना पड़ता है, या फिर आप रिबूट भी डाल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद मैं इन सब का एक टेबल बना के मैं आप लोगों की स्क्रीन को ऊपर डिस्प्ले कर दूंगा, आप उनको देखने से पता चल जाएगा आपको। ठीक है, तो उसके बाद रन लेवल 3 के लिए जैसा मैंने बताया सबका अलग अलग है। ठीक है, तो मान लीजिए मुझे ये अभी रन लेवल इसमें है, तो रन लेवल हम लोग चेंज कर सकते हैं। रन लेवल मान लीजिए ये अभी ग्राफिकल में है, तो मान लीजिए इसको मैं क्या करूँगा, इसको मैं रन लेवल 3 में लेके जाएंगे। ठीक है, तो रन लेवल 3 में लेके जाने के लिए अभी हम लोग क्या कर सकते हैं, systemctl set default run level 3.target। ठीक है, तो ये हम लोगों ने सेट कर दिया है। अभी जब हम लोग सिस्टम को रिबूट करेंगे तब वो रन लेवल 3 में चला जाएगा। ठीक है, तो रिबूट करके देखते हैं हम लोग। ओके, तो यहाँ पे देखिए ये अभी हमसे कमांड में यूज़र नेम एंड पासवर्ड पूछ रहा है, क्योंकि जो रन लेवल 3 है उसमें मल्टी यूज़र मोड में चलता है, लेकिन वो नॉन GUI है, मतलब ये कमांड लाइन में ही चलेगा। ठीक है, तो ये देखिए ये लॉगिन हो चुका है हमारा। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को systemctl get default
ये देखिए मल्टी यूज़र टारगेट हम लोगों ने रन लेवल 3 डाल के दिया था, लेकिन ये मल्टी यूज़र टारगेट में ये वापस आ चुका है। ठीक है, तो अभी मान लीजिए मुझे वापस से जो GUI है उसमें जाना है, इसके लिए आइसोलेट का कमांड है। ठीक है, आइसोलेट करने से क्या होगा, आप जो अभी करंट रन लेवल है उसमें से आप किसी दूसरे रन लेवल में आप जंप कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए सेम मैं कमांड डालता हूँ PTL आइसोलेट। ठीक है, जो रन लेवल हम ग्राफिकल रन लेवल में जाएंगे तो यहाँ पे हम लोग रन लेवल 5 भी डाल सकते हैं, ऐसे भी डाल सकते हैं, या फिर हम लोग डाल सकते हैं ग्राफिकल टारगेट। ठीक है, ये डाल दे सकते। ठीक है, ये GUI मोड में लॉगिन हो चुका है। ठीक है, तो ऐसे हम लोग एक रन लेवल से दूसरे रन लेवल में जंप कर सकते हैं। ये देखिए मैं वापस से यहाँ पे आ गया, तो यहाँ पे मैं यहाँ पे गेट डिफ़ॉल्ट चलाने से ये अभी भी वही मल्टी यूज़र का दिखाएगा, लेकिन अभी हम लोग रन लेवल 5 में चल रहे हैं, तो ये अभी 3 का दिखा रहा है। तो वापस में अगर मान लीजिए 5 में हम लोग सेट करना चाहते हैं, तो यहाँ पे देखिए systemctl सेट डिफ़ॉल्ट रन लेवल 5 है ना ग्राफिकल के लिए, तो रन लेवल 5 में हम लोग सेट करेंगे। तो 5 में ये सेट हो चुका है। ये देखिए यहाँ पे मैं गेट डिफ़ॉल्ट चलाने से ये ग्राफिकल का दिखाएगा। ठीक है, तो 5 और ग्राफिकल जो है वो दोनों इक्विवेलेंट है, मतलब सेम है, तो इसलिए वो 5 में सेट करने से ग्राफिकल दिखाता है। तो 5 एक्चुअली रन लेवल 5 जो है वो एक्चुअली पुराना लिनक्स का कन्वेंशन है, इसलिए वो यहाँ पे शो नहीं करता है। वो अभी नया जो है ग्राफिकल का ग्राफिकली यहाँ पे शो करता है। ठीक है, तो ये रन लेवल का हम लोग देख चुके हैं। तो मान लीजिए आपको रिबूट करना है, तो आपके लिए यहाँ पे systemctl आप यहाँ पे आइसोलेट डाल के यहाँ पे आप अगर रन लेवल 6 डालेंगे तब ये हमारा सिस्टम रिबूट हो जाएगा। ठीक है, या फिर systemctl सिर्फ रिबूट कमांड डालने से भी सेम रन लेवल में वो एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, तो मैं इसको अभी रिबूट नहीं करूँगा, आप अपने सिस्टम के ऊपर इसको आप ट्राई करके देख सकते हैं। तो यहाँ पे जितने सारे रन लेवल्स हैं उनको अगर आप देखना चाहते हैं तो यहाँ पे सेम कमांड डाल के, जैसे कि पहले हम लोगों ने सर्विसेज को देखे थे, तो सेम कमांड डाल के यहाँ पे आप इसको भी देख सकते हैं। नेक्स्ट यूनिट्स टाइप टारगेट डालना है। ठीक है, ये देखिए ये यहाँ पे जो जो एक्टिव हैं वही दिखा रहे हैं। अगर सब आप लोगों को देखना तो यहाँ पे आप डबल- ऑल डालिए, तो यहाँ पे सारे दिख जाएंगे। वो इनएक्टिव एंड डेड है वो भी दिखेगा, और जो एक्टिव है वो भी यहाँ पे दिख जाएंगे आपको। ठीक है, तो यहाँ पे भी इनका मीनिंग यहाँ पे लिखा हुआ है क्या है। ठीक है, तो इसको क्यू डालने से ये बंद हो जाएगा। इसको मैं क्लियर कर लेता हूँ स्क्रीन को। ठीक है, तो ऐसे आप रन लेवल्स को भी मैनेज कर सकते हैं। उसके बाद में आप लोगों को जो सिस्टम का जो पावर मैनेजमेंट कमांड्स है वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। सिस्टम का पावर मैनेजमेंट मतलब जैसे कि सिस्टम को शट डाउन करना, उसके बाद स्लीप मोड में डालना, उसके बाद आप हाइबरनेशन में सिस्टम को सेट कर सकते हैं। वो सारा चीज़ आप कैसे कर सकते हैं वो मैं आप लोगों को यहाँ पे बताता हूँ। तो यहाँ पे मैं बार बार सिस्टम को तो रिबूट नहीं करूँगा, मैं सिर्फ आपको कमांड्स आप लोगों को बता देता हूँ कैसे आप कमांड्स को डाल सकते हैं। तो कमांड्स को डालने के लिए जैसे कि सिस्टम को अगर आपको शट डाउन करना है तो शट डाउन करने के लिए systemctl आप पावर ऑफ डाल सकते हैं, बंद हो जाएगा, ये रन लेवल 0 को एग्जीक्यूट करेगा। उसके बाद आप डाल सकते हैं हॉल्ट डालने से, एक्चुअली पावर ऑफ डालने से क्या होता है, पावर ऑफ डालने से सिस्टम प्रॉपर शट डाउन होता है, तो हॉल्ट डालने से ये सारा सिस्टम इमीडिएटली बंद हो जाएगा। उसके बाद आप systemctl जो रिबूट कमांड है, रिबूट कमांड डालने से सिस्टम का जो रन लेवल 6 है वो एग्जीक्यूट होगा, मतलब सिस्टम बंद होगा, शट डाउन होगा, उसके बाद सिस्टम वापस से बूट करेगा। ठीक है, मेरा जो सिस्टम है ये वर्चुअल मशीन में चल रहा है, तो ये बहुत स्लो होता है बार बार रिबूट करना और बूट करना, तो इसलिए मैं आप लोगों को सिर्फ कमांड्स बता रहा हूँ। आप उनको अपने सिस्टम के ऊपर डाल के ट्राई कर सकते हैं। आप अगर स्लीप मोड में रखना चाहते हैं इसके लिए आप सस्पेंड लिख सकते हैं। ठीक है, तो सस्पेंड लिखने से ये स्लीप मोड में चला जाएगा। ठीक है, तो मैं आप लोगों को सस्पेंड करके दिखाता हूँ। ये सस्पेंड का कमांड मैंने चला दिया है, तो ये हमारा सस्पेंड मोड में चला गया है। इसको प्रेस करने से ये सिस्टम वापस से ऑन हो जाएगा। ठीक है, तो ये सस्पेंड हो चुका था, मतलब स्लीप मोड में गया था, वापस से ये आ गया है।
उसके बाद आप हाइबरनेट कर सकते हैं। हाइबरनेट मतलब जो सिस्टम का जैसा स्टेटस है वैसा ही रहेगा, लेकिन सिस्टम बंद हो जाएगा। आप जब भी सिस्टम को चलाएंगे, आप जैसे सिस्टम को छोड़ रहे थे वही कंडीशन में वो स्टार्ट होगा। ठीक है, हाइबरनेशन विंडोज़ में भी है, तो यहाँ पे लिनक्स में भी है। ठीक है, हाइबरनेट। हाइबरनेट कमांड डालने से सिस्टम हाइबरनेशन में चला जाएगा, तो ये बंद हो जाएगा। तो इसको आप हाइबरनेट कर सकते हैं। उसके बाद हाइब्रिड स्लीप में डाल सकते हैं। हाइब्रिड स्लीप मतलब आप हाइबरनेशन प्लस वो सस्पेंड मोड में चला जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए आप हाइब्रिड स्लीप, हाइब्रिड स्लीप में डालने से वो हाइबरनेशन में जाएगा, उसके बाद वो स्लीप मोड में चला जाएगा। तो उससे क्या होता है, आप अगर सिस्टम को वापस से स्टार्ट करेंगे तो वो ऑटो बहुत ही जल्दी स्टार्ट हो जाएगा। या फिर आप पावर ऑफ भी कर देते हैं, पूरे सिस्टम को पावर से डिस्कनेक्ट भी कर देंगे, तब भी आपका जो सिस्टम का करंट स्टेटस है वो आपका जो हार्ड ड्राइव है, हार्ड ड्राइव के अंदर सेव्ड रहेगा। तो बाद में कभी भी आप सिस्टम को स्टार्ट करेंगे, लोड होने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन वो वही स्टेट में लोड हो जाएगा। ठीक है, तो आप हाइब्रिड स्लीप में भी डाल सकते हैं। इन कमांड्स को यूज़ करके आप अपने सिस्टम को स्लीप, हाइब्रिड स्लीप या फिर हाइबरनेशन या फिर पावर ऑफ या फिर रिबूट कर सकते हैं। इसके ऊपर भी बहुत सारे यूजेस हैं सिस्टम CTL कमांड के। आप RHEL का जो ये डॉक्यूमेंटेशन है, यहाँ पे आप इसको फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पे आप लोगों को मिल जाएंगे। यहाँ पे ये मैं इसका लिंक आप लोगों को डाल दूंगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उसको आप फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पे आपको बहुत सारी यूजफुल इंफॉर्मेशन मिल जाएंगी। तो उम्मीद करता हूँ मैंने जो ये सिस्टम डी कमांड को यूज़ करके सिस्टम के सर्विसेज डेमन्स को कंट्रोल करने का जो प्रोसेस है आप लोगों को बताया है, वो आप लोगों को पसंद आया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप सपोर्ट कर सकते हैं मेरे चैनल को, एंड मेरा जो वर्क है उसको, इस चैनल को सब्सक्राइब करके आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ इस वीडियो को। एंड अगर आपको कोई दिक्कत नहीं है तो आप ये जो बेल नोटिफिकेशन है उसको भी आप एनेबल कर दीजिए, ताकि फ्यूचर में ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस को मैं जब अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। आपके सपोर्ट करने से मुझे बहुत ही मोटिवेशन एंड एनकरेजमेंट मिलता है ऐसे ही प्रोडक्टिव वीडियोस को फ्यूचर में बनाने के लिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा IPv4 एड्रेसिंग के बारे में, मतलब आप कैसे IPv4 एड्रेसेस को सेट कर सकते हैं अपने सिस्टम के ऊपर। उसके बाद आप कैसे नेटवर्क के साथ कनेक्ट करके आप नेटवर्क ऑपरेशन को कर सकते हैं। यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर और भी रिलेटेड वीडियो शो हो रहे होंगे, आप उनको भी देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं देवाशीष, साइनिंग ऑफ फॉर नाउ।